हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवानी टाइम्स। अब इलेक्शन का कुछ ही दिन बचा है और 15 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले आप लोगों के सामने कई कैंडिडेट्स अब तक आप लोगों ने देखे पार्टी के जरिए कि अलग अलग पार्टियों का पैनल बना हुआ था। अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने पैनल का ऐलान करके अब अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको पार्टी से टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने आजाद से लड़ना जरूरी समझा। ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू आपने हमारे चैनल पर देखा है। एक वार्ड नंबर 8 में फिर से आज हम एक ऐसे कैंडिडेट को आपके सामने लाने जा रहे हैं जो कि आजाद उम्मीदवार है और वार्ड नंबर 8D से वो कंटेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके उनके जो ख्यालात हैं वार्ड को लेकर, उनके जो ख्यालात हैं आगे के डेवलपमेंट को लेकर, या वो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 8 में तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग, नेता लोग बैठे हुए हैं। अब उनके सामने कंटेस्ट करना, ये उन्हीं से जानेंगे कि भाई क्या है मामलात और वो क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका नाम बताइए भाई पहले। मेरा नाम इश्तियाक मोमिन है। ओके, कहाँ इसी वार्ड नंबर 8 में ही रहते हैं आप? मैं 8 नंबर वार्ड में ही रहता हूँ। मेरा रायसी इलाका वाजा मोहल्ला है जी। और मैं 8 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी मेरी निशानी है गैस सिलेंडर जी और वार्ड नंबर 8 से लड़ रहा हूँ। जी। क्या वजह है इलेक्शन लड़ने की? क्योंकि ऑलरेडी कई सारे नेता लोग मैदान में उतरे हैं, तो आप भी मैदान में उतर गए, वो भी आज़ाद से। क्या वजह है? मैं मेरी बात शुरू करने से पहले उबैद भाई, एक अजीम शख्सियत है जिनको मैं दिल से सलाम करना चाहता हूँ। वो अजीम शख्सियत है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने इतना प्यारा संविधान लिखा। उस संविधान के तहत हमें इजाज़त मिली है कि अदना से अदना इंसान इलेक्शन लड़ सकता है। बिल्कुल। अगर वो संविधान ना होता तो शायद है कि ये पैसे वाले, ये थोड़ा सा जो डेरिंगबाज लोग हैं, ये गरीबों को तो पैर के तले कुचल देते। और मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ भाई, बस गांव के हालात को देखते हुए मुझे लगा कि कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आना चाहिए भाई। जब तक कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला। मैं कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, मेरा काम गाड़ी का है। मैं थोड़ा सा डीलिंग वगैरह भी करता हूँ और मेरा घर तो आप देख ही रहे हो। मैं इस वक्त मेरे घर में बैठा हूँ। तो वैद भाई, अगर मैं जीत के आता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे वार्ड का कोई भी बंदा मेरे तक आकर मेरा गिरेबान पकड़ सकता है कि बाबा हमने तेरे को चुन कर दिया है, चलिए काम करा। मैं देखो, कारपोरेटर का मामला है, मैं अगर नगर पालिका में चुन के जाऊंगा भाई तो मैं तो करप्शन होने नहीं दूंगा भाई, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। मैं दो रोटी खा के मेरी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मुझे ये चीज़ की हवस नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला। लेकिन लोग बोलते हैं कि जब पैसा दिखता है तो फिर आदमी चीज़ों को भूल जाता है। जलाओ दिल की शम्मा रोशनी औरों के काम आए। जलाओ दिल की शम्मा रोशनी औरों के काम आए, उस बदनामी से क्या डरना जो हमरा बन जाए। तो भाई मैं मेरे दिल की शम्मा जला रहा हूँ लोगों के लिए। अब बदनामी तो बहुत होती रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं मैं उबैद भाई कि अभी लोग बोलेंगे कि ये पैसे के लिए खड़ा हुआ है, आगे चल के बढ़ जाएगा। मैं वही पूछने जा रहा था, अगला सवाल वही था मेरा। जी। तो भाई लिल्ला, हम मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। मेरे घर का मुझे 10 वोट मिलेगा, कबूल है, लेकिन ये बदनामी नहीं लेंगे। मैं बैठूंगा नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं बैठूंगा नहीं। तो नहीं बैठेंगे तो आप जो वोट मिलेंगे उस वोट कटने से फिर किसी और को फायदा पहुंचेगा, तो ऐसा तो मामला नहीं कहीं। फायदा और नुकसान का उसमें क्या है? संविधान ने मुझे इजाजत दी है, मैं संविधान के तहत कर रहा हूँ। भाई मेरी आवाम से तो ये अपील है कि पिछला इलेक्शन 17 में हुआ, 22 तक चला, 3 साल तो समझ लो ये डिले हो गया। बराबर। मेरी आवाम से अपील है कि बहुत सारों को मौका दे के दिए, किसी को 15 साल, किसी को 10 साल। अब भिवंडी के हालात आप देख रहे हैं भाई, अच्छे आदमी को चुन के दीजिए ताकि भिवंडी का थोड़ा विकास हो सके। इतने खस्ता हालात है, कुछ ऐसे आदमी को चुन के दीजिए जिसको आप सवाल कर सके भाई। ऐसे आदमी को मत दीजिए 200-500 के चक्कर में भाई, फिर आपका 5 साल खराब हो जाए।